हाँ जी, बीटा में क्या होगा, ये कंपेयर करना उससे, बीटा 3 करना क्या है, इसमें एक ऐड कर दो और इसमें एक ऐड कर दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीटा फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे m-1 है तो तुम्हारा यहाँ पे कितना है, m। अगर इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूं x की पावर -1/2, 1 माइनस एक्स की पावर -1/3, 0 से 1, बीटा m n 1/2/3। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0 से 1 x की पावर -2, 1 माइनस एक्स की पावर -3/2, यहाँ पे लिख दिया मैंने -1। हाँ जी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, लेकिन जब इसमें 1 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, और वो पॉसिबल m और n तुम्हारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये बात क्लियर है। सबसे पहले इसी डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। मुझे क्या दिया हुआ है, 0 से 1 x की पावर l-1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर m-1। ठीक है, इसने बोला कि बीटा फंक्शन फाइंड करो। अब दिमाग में तुम्हारी डेफिनेशन चलनी चाहिए, क्या होती है, 0 से 1 x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर, 0 से 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, x की पावर में कोई प्रॉब्लम, यहां पे 1 में भी कोई प्रॉब्लम, यहां पे तुम्हारा कितना है और यहां पे तुम्हारा कितना है, तुम्हें चाहिए कोई 1 डिग्री वाला, क्या चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ एक पार्ट में प्रॉब्लम थी, उसी पार्ट को लेट कर लो तुम, मैंने एक्स के को लेट कर लिया, ठीक। अब जहां जहां पे एक्स है वो सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा मैं। सबसे पहले मुझे एक dx की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैंने यहां से x खाली कर लिया, तुम्हारा कितना हो गया, t की पावर 1/2। dx की वैल्यू निकाल दिया, dx मैंने 1/2 आगे आ गया, एक पावर कम होगी और यहां तुम्हारा कितना हो गया, dt। ये बात ठीक है। सबसे पहले लिमिट थी x की, किसकी थी, और मेरा फंक्शन सारा किस में आ गया है, t में, तो लिमिट चेंज करूंगा मैं, जिस टाइम पे x 0 है तो t भी क्या रहेगा, 0, और जब x तुम्हारा 1 है, 1 की पावर 2, तुम्हारा t क्या रहेगा, लिमिट पे कोई फर्क है। अगला यहां पे लिखा हुआ है x की पावर l-1, और x मेरा कितना है, t की पावर, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, t की पावर हाफ की पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये बात ठीक है, यहां तक आगे गया मैं, 1 माइनस ये कितना हो गया, t, यहां तुम्हारा कितना हो गया, m-, और जो तुम्हारा dx था उसकी वैल्यू तुम्हारी थी 1/2 t की पावर -1/2। ये बात ठीक है। 1/2 का कोई काम है नहीं इसके अंदर, बाहर निकाल दो, मैंने बाहर निकाल दिया 1/2। इसको देखने पर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, t की पावर l-1/2, और एक t की पावर तुम्हारी ये रही, कितनी है, -1/2। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर सोल्व करूंगा इसको मैं, कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 2, l-1 तो तुम्हारा कितना आ गया, l/2, तो तुम्हारा कितना आ गया, t की पावर l/2 -1, 1 माइनस टी की पावर m-1 dt। अगर तुम अब देखोगे, अब तुम्हारा क्या, ये बीटा फंक्शन है, ठीक है, तो बीटा फंक्शन में क्या बनेगा तुम्हारा, ये कितना आएगा, यहाँ पे l/2, ये बात ठीक है। एक ऐड कर दिया इसमें, खत्म हो गया, यहाँ पे एक ऐड कर दिया, तुम्हारा क्या आ गया,
क्लियर है? एक बात फिक्स है यहां पे, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो हमेशा एक्स स्क्वायर को क्या लेट करेंगे हम लोग, ये बात ठीक है। बाई चांस अगर यहां पे 2 हो, क्या हो, तो 2 की जगह करना 1 करना है, और यहां पे खाली चाहिए t, तो x के लेट करें हम लोग, उससे तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 2t, और 2 यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, अगर यहां पे 8 हुआ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 80। ये बात ठीक है? इसी के बेस पे अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। इसने लिखा हुआ क्वेश्चन को, लिमिट दी हुई है 0 से 2, यहां पे लिखा हुआ है रूट एक्स, यहां पे लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4 dx। लिमिट में भी दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी दिक्कत है, यहां भी दिक्कत है। यहां पे चाहिए 1, यहां पे चाहिए t, तो तुम क्वेश्चन में स्टार्टिंग क्या करोगे, x कैलकुलेट कर लोगे, ये वाला सारा शिफ्ट कर दो, बीटा फंक्शन बन जाएगा। निकालो। आंसर आएगा किसी का? कितना? यहां पे क्या लिखूं, 8? 8 बाहर आएगा, बीटा 3/4 3/4। किस किस का हो जाएगा, ये तो नहीं दिया मेरे ख्याल से इसने, देखना एक बार। एक्स स्क्वायर को 4t लेट करना है, चेंज तुम्हारा कहां कहां पे होगा, एक तो यहां पे वैल्यू चाहिए रूट एक्स की, किसकी, यहां पे वैल्यू चाहिए किसकी, मेन ये चीजें हैं तो चेंज होने वाली। सबसे पहले एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, dx निकालना है, तो x को खाली कर लो, अगर x कर लेता हूं यहां पे तुम्हारा, तो इसका रूट हो जाएगा, तो तुम्हारा 2t की पावर, ये ठीक है। यहां से मुझे निकालना है dx, क्या निकालना है, तो dx निकाला मैंने, तो तुम्हारा 2 तो आगे है, 1/2 नीचे आएगा और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, -1/2। ये बात ठीक है। सबसे पहले मैंने लिमिट्स को देखा, लिमिट्स दी हुई थी x की 0 से 2, और मुझे चाहिए t की। x और t में जो रिलेशन है तुम्हारा वो ये वाला है, ये वाला। जब x 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 4t = 0, तो t की वैल्यू क्या रहेगी, जिस टाइम पे तुम्हारा x 2 है, 2 की पावर 2 4, 4 = 4t, 4t = 4, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ये बात ठीक है तक, लिमिट तो चेंज होगी। उसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स, क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 1/2 है, और एक्स तुम्हारा कहां पे है, ये रहा। तो क्या हो जाएगा, 2t 1/2 की पावर 1/2। इसके बाद अंदर गया मैं, 4 माइनस 4t की पावर कितना, माइनस 1/4, और dx उसके बाद में कितना हो जाएगा, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया तुम्हारा, तो कितना हो जाएगा, t की पावर। ये क्लियर है। अब मैंने सिर्फ इकट्ठा करना है, बैलेंस करना उसको। लिमिट थी 0 से 1, यहां से 2 बाहर आएगा, लेकिन पावर कितनी है, हाफ, तो बाहर मेरा कितना आ गया, 2 की पावर। यहां पे t की पावर 1/2 है, ये भी कितना है, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/4, और यहां पे पावर कितनी है, -1/2, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, t की पावर 1/4 माइनस, यहां से 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन ऊपर पावर कितनी है, -1/4, तो 4 यहां से बाहर, 4 यहां से बाहर, तो तुम्हारा बाहर क्या आ गया, 4 की पावर -1, और अंदर तुम्हारा कितना बच गया, 1 माइनस टी की पावर इसको बैलेंस कर दो बस, 1/4 -1/2, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 - 2, कितना हो जाएगा, माइनस है, तो ये पावर भी तुम्हारी कितनी होगी, -1/4। तो बीटा में तुम्हारा यहां पे कितना आ गया, एक ऐड कर दो, इसके अंदर भी एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4। अब बची तुम्हारी ये 2 वाली टर्म, इसको देखना, ये 2 की पावर 1/2 तुम्हारे किसी बराबर है, 4 की पावर -1/4 है, इसको ऐसे लिख लू मैं, 2 की पावर -1/4, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर -1/2, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/√2 से √2 कैंसिल, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, बीटा 3/4, 3/4। ये बात ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसी को देख के आपने करना है, 0 से 1 लिमिट दी हुई है, यहां पे है x², यहां पे है x³, यहां पे पावर है 3/2 dx। सिर्फ एक पार्ट में प्रॉब्लम है तुम्हारा, कहां पे, x³ में, x³ को क्या लेट कर लोगे, t, x की वैल्यू निकाल लो, dx निकाल लो, और सारा पुट कर दो, बीटा फंक्शन आ जाएगा आपका। आ गया कितना,
बीटा 1/3 1/3 यहाँ पे 1 है 5/2 ये सबका हो गया नहीं हुआ। अगर एक्स क्यूब लेट हुआ टी तो सबसे पहले एक्स वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा टी की पावर 1/3। यहां से वैल्यू चाहिए किसकी dx की, कितनी हो जाएगी 1/3 टी, एक माइनस हो जाएगा। जब x 0 है तो टी भी क्या रहेगा 0, जब x 1 है तो टी भी क्या रहेगा, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी तुम्हारी टी की पावर 1/3, इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा टी की पावर 1/3 तुम्हारा कितना हो जाएगा स्क्वायर। आगे गया मैं अंदर में 1 माइनस एक्स क्यूब लेट किया मैंने टी, उसकी पावर कितनी है, और लास्ट में वर्ड लिखा हुआ तुम्हारा क्या dx, dx तुम्हारा कितना है 1/3 टी की पावर -2/3 dt। ठीक है, कांस्टेंट को निकाल दो बाहर, 1/3 तुम्हारा बाहर आ गया। यहां पे है टी की पावर 2/3 टी की पावर, और यहां पे कितना है -2/3 -2/3 तुम्हारा कितना हो जाएगा टी की पावर 0, और तुम्हारा यहां पे कितना हो जाएगा 1 माइनस टी की पावर 3/2। ये तुम्हारा बीटा फंक्शन है। ठीक है, एक इसमें ऐड कर दो बीटा 1, एक इसमें ऐड कर दो 5/2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ये बात ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन निकाल दो, फिर हम लोग अगली टाइप पे आ जाएंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर -1/3। लास्ट वाली क्लास में नंबर आ जाए उसका, सबसे पहले मुझे आज ये खत्म करने दो। बीटा फंक्शन के लिए लिमिट में दिक्कत है, यहां पे 8 में भी दिक्कत है और इसमें भी दिक्कत है। यहां चाहिए 1, यहां चाहिए t, तो तुम क्या लेट कर लोगे एक्स क्यूब को, और बीटा फंक्शन निकाल दो क्या आएगा इसका।
आ गया आंसर कितना 1/3 बीटा 1/3 2/3 सबका आ गया ये हद है। एक्स क्यूब तुम्हारा कितना है 80 और यहां पे वैल्यू चाहिए dx की किसकी सिर्फ dx की यहां से x खाली कर लिया तो तुम्हारा कितना हो गया 2 t की पावर 1/3 dx कितना हो गया तुम्हारा 2 1/3 आगे आ गया इसमें से एक पावर कम होगी तुम्हारी लिमिट है 0 से 2 है किसकी x की किसकी मुझे चाहिए t में जिस टाइम पे x 0 है t भी क्या हो जाएगा 0 जिस टाइम पे x 2 है 2 क्यूब इक्वल टू 8 8 इक्वल टू 80 तो t की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी पहले वाली टर्म तुम्हारी कितनी है 8 दूसरी वाले को मैंने कैलकुलेट किया है 80 पावर कितनी है -1 और बचा तुम्हारा कौन सा dt dx बचा उसकी तुम्हारी वैल्यू कितनी है 2/3 t की पावर -2/3 ठीक है ये 2/3 का काम नहीं है मेरे पास बाहर निकाल दिया मैंने यहां से 8 भी कॉमन आ गया 8 यहां पे 8 यहां पे और पावर कितनी सारे की तो तुम्हारा बाहर क्या आ गया 8 की पावर माइनस अंदर कितना बचा 0 से 1 ये बचा t की पावर -2/3 ये तुम्हारा बचा 1 माइनस टी की पावर -1/3 बीटा फंक्शन आ गया मेरे पास ये अगर 1 ऐड कर दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/3 इसमें 1 ऐड कर दो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2/3 8 की पावर -1/3 है इसका मतलब 2 की पावर 3 की पावर -1/3 2 की पावर -1 2 की पावर -1 से 2 कैंसिल हो गया तुम्हारा यहां पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 1/3 ये बात ठीक है यहां तक अच्छा बीटा में एक तुम्हारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं आज सिर्फ हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कल तुम्हारा थ्योरम पे आ जाएगा निकला तूने निकल जा रीमन में तुम लोग मुझे वो बता सकते हो कि जो तुम्हें डाउट है जिस पार्ट में लास्ट वाले दिन हम वो चीज कर लेंगे अच्छा ऐसे ही बार गामा वाले क्वेश्चन देख लो गामा फंक्शन की डेफिनेशन तुम्हारी है ये 0 से इंफिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1 dx ठीक है अब की बार लिमिट है फिक्स 0 से इंफिनिटी x की पावर है और e की पावर में यहां पे फिक्स है -x अब जितने भी गामा में क्वेश्चन होंगे उनमें सब में दिक्कत यहां पे आएगी तुम्हारी ठीक है यहां पे मुझे खाली -x चाहिए अगर इसके अलावा कुछ भी हुआ तो उसको लेट कर लूंगा मैं सबसे पहले वाला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी x की पावर 6 और e की पावर -2x dx क्या लेट करोगे 2x को तो 2x को लेट कर लेंगे हम लोग t करना सोल्व इसको dx की वैल्यू निकालो जहां जहां पे x पुट कर दो और बता दो गामा फंक्शन क्या है इसका आ गया कितना 1/2 दी पावर 7 गामा 7 हाँ जी यही वाला है बाकी जनता अच्छा 2x अगर t है तो x तुम्हारा कितना हो जाएगा dx कितना हो जाएगा dt/2 तो x की पावर 6 था x था तुम्हारा t/2 तो तुम्हारा कितना हो जाएगा t/2 की पावर
6, यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर माइनस t, और dx तुम्हारा कितना हो जाएगा dt बाई 2। लिमिट जब x 0 है t भी 0 है, जब x इंफिनिटी है t भी इंफिनिटी, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारा कितना हो गया 1/2 की पावर 6 ये 1/2 ये, बाहर तुम्हारा कितना आ गया 1/2 की पावर 7, अंदर कितना बच गया t की पावर 6 e की पावर माइनस टी। ये तुम्हारा गामा फंक्शन है। अगर इसमें एक ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा गामा। ये बात ठीक है तक क्लियर है। दो आर्टिकल हैं। सबसे पहले यहां पे गामा एन तुम्हारा होता है n-1 गामा n-1, ठीक है, और एक तुम्हारा गामा एन की वैल्यू होती है n-1 फैक्टोरियल। सबसे पहले ये वाला है, और जो आपके प्रीवियस ईयर में था वो तो आपका क्या था पिछली बार, गामा n+1 होगा तो आपका n गामा n। ये पिछली बार पेपर में था लास्ट ईयर। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को। गामा n है, क्या प्रूव करना है n-1 गामा, ठीक है। गामा n मुझे एक पता होता है तुम्हारा क्या होता है 0 से इंफिनिटी x की पावर n-1 और e की पावर ये होता है, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूं इंटीग्रेट। क्या कर रहा हूं, दो फंक्शन लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट का रूल लग जाएगा, एक फर्स्ट फंक्शन एक, इसमें से फर्स्ट इसको लोगे और सेकंड इसको, फर्स्ट लेंगे इसको सेकंड लेंगे। रूल तुम्हारा क्या है आइलेट, उसमें एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में है। ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या हो गया। अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है तो क्या होता है हमेशा, पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले की डिफरेंशिएशन दूसरे की दोबारा इंटीग्रेशन। ये बात ठीक है। पहला ऐसे का ऐसा x की पावर n-1 ऐसे का ऐसा, दूसरे की इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x की इंटीग्रेशन, किस किस को पता है क्या होगी। सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं मैं, हाँ जी, ये वाला लाइन मोक्षा पता है, दीक्षा मनस्वी नहीं, पहले ही तूने भी था, क्या पता गलत बताया तूने, सही बताया था, क्या आएगा बता फिर। ये ठीक है, हाँ जी, जो हाथ उठा रहे थे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसा, और जो साथ में है साइन वो तुम्हारा कहां आ जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो गया माइनस साइन आ गया, और कितना हो गया e की माइनस x, ये वाला पार्ट हो गया। इसकी लिमिट तुम्हारी कितनी है 0 से इंफिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x की पावर n-1 की डिफरेंस तुम्हारी क्या हो जाएगी n-1 x की पावर n-2, और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितनी हो जाएगी e की पावर माइनस x, और जो माइनस साइन आना था वो मैंने यहां पे क्या कर दिया। ये बात ठीक है यहां तक। अब इस पार्ट को पहले सोल्व कर रहा हूं मैं, क्या है तुम्हारा माइनस है बाहर, अंदर तुम्हारा कितना है x की पावर n-1, इसको लेगा मैं नीचे e की पावर x, और लिमिट है 0 से इंफिनिटी। ये बात ठीक है। अब आराम से इमेजिन कर देखो, अगर x बाई e की पावर x लिखा हुआ हो और लिमिट तुम्हारी क्या हो x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या आंसर आएगा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। वो तुम्हारी क्या है इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उस पर तुम्हारा लगता है रूल एल हॉस्पिटल। क्या लगता है, अगर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी या 0/0 फॉर्म बन रही हो तो ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग से करो, और तब तक करते रहो जब तक 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी बनना बंद ना हो जाए। मैंने ऊपर वाले को कर दिया कितना तुम्हारा 1, नीचे वाले को क्या रहा तुम्हारा, अब दोबारा लिमिट पुट की मैंने, यहां तो 1 ही था, यहां पे तुम्हारा क्या था इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी तुम्हारा कितना हो जाएगा। ये बात ठीक है। बाई चांस अगर यहां पे एक्स स्क्वायर होता, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया कितना हो गया तुम्हारा 2x, यहां पे तुम्हारा क्या रहा, दोबारा फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ऊपर वाले को अलग से फिर किया, नीचे वाला फिर तुम्हारा क्या रह गया, और तुम्हारा कितना हो गया। ये बात ठीक है तक। x की कोई भी पावर ऊपर हो घटते घटते 1 तक आ जाएगी, कहां तक आ जाएगी, लेकिन e की x ऐसे कैसा ही रहेगा,
तो क्या ये वाला पार्ट जब इंफिनिटी पुट करो तुम्हारा 0 हो जाएगा? तो पहले वाली लिमिट तुम्हारी कितनी होगी? फिर मैंने पुट किया 0, 0 की पावर कुछ भी हो 0 रहेगा, बाई e की पावर 0 तुम्हारा कितना था 1, 0 बाई समथिंग नॉन 0 तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये तो खत्म हो गया। यहां पे प्लस इस n-1 को निकालो बाहर, और अंदर तुम्हारा कितना रह गया? 0 से इंफिनिटी x की पावर n-2 e की पावर। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये तुम्हारा गामा फंक्शन है, और तुम्हारा कौन सा गामा फंक्शन है? गामा n-। ये बात ठीक है तक? जो पिछली बार पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें अलग कुछ नहीं था, बस तुम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना था? यहाँ पे स्टार्ट करना था n से। कहां से? उसने क्वेश्चन में पूछा क्या था कि गामा n+1 बराबर होगा n गामा n के। तो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होना था? गामा n+1 से होना था। सबने रट्टे पेड़ रखे थे, सबने देखा जी n+1 तो कहीं देखा ही नहीं हम लोगों ने, और ऊपर से गामा फंक्शन का एक ही क्वेश्चन। अच्छा तुम्हें दिखा देता हूं मैं, चलो एक बार कहां होगा पेपर पड़े हैं मेरे पास। हाँ ये वाला है। अच्छा ये तुम्हारे पेपर हैं 2012 से 22 तक के, किसके? रियल एनालिसिस के। अब सिर्फ तुम नजर मारना फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? इसका फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, बीटा फंक्शन का है। ये तुम्हारा हो गया डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ये बात ठीक है? 6 नंबर का है। उसके बाद हम लोग गए अगले वाले पेपर पे, ये बीटा फंक्शन है, ये वाला थर्ड का बी पार्ट है, थर्ड का बी। फोर्थ का ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ये फिर तुम्हारा बीटा फंक्शन है। कितने नंबर का? 9 नंबर का। फिर हम लोग आए दोबारा थर्ड का बी, ये फिर तुम्हारा बीटा फंक्शन है, ये बीटा फंक्शन रिलेशन हो गया, ये तुम्हारा गामा फंक्शन हो गया। अच्छा ध्यान से देखना, यहां पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है? -a² दिया क्या हुआ है? e की पावर -a², और लिमिट तुम्हारी क्या रखी हुई? 0 से। तुमने सिर्फ क्या लेट करना पड़ेगा इसको, बस आंसर निकल आएगा। यहां पे कितने नंबर का? 9 नंबर का। कितने का? लिमिट वो कर लो, ब्रेक कर लो यहाँ पे, ये इवेट करना पहले, ब्रेक कर लो उसको दो में, -∞ से 0 और 0 से इंफिनिटी। फिर यहाँ भी 9 नंबर का, फिर ये वाला पेपर हो गया, ये बीटा का रिलेशन, ये तुम्हारा बीटा का क्वेश्चन 6 नंबर का। फिर यहाँ पे ये बीटा फंक्शन, ये भी तुम्हारा बीटा फंक्शन, ये फिर बीटा फंक्शन, ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ये फिर बीटा फंक्शन, ये तो अभी तुम कर रहे थे। यहाँ पे 27, यहाँ पे कितना है? x³ x³ उलट कर लोगे 27t, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ना ये 2022 तक के जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन है ना, सब में यही वाला हो रहा है, ये वाला दोबारा। फिर अब जब ये हो रहा था तो सबसे पहले सबसे इजी जो करते हैं हम लोग, तो हर टीचर ये बोलता है कि भाई सबसे पहले जब पेपर देखो क्वेश्चन उठाओ बीटा गामा का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन उनमें से क्वेश्चन आता कोई। अब इसके बाद तुम्हारा पेपर में तुम्हें खोल रहा हूं 2024, इनमें से 24 का पेपर होगा मेरे ख्याल से, इनमें से एक पेपर है, हाँ यही है। नहीं 24 का नहीं है, पिछले वाला ही है। तो मैंने तुम्हारा कौन सा खोला था? मैंने ये खोला था ना, एक बार ये खोल के देखता हूँ मैं, ये तो वही खुल गया। तुम्हारा ध्यान ही नहीं यहाँ पे, ये खोलिया ना,
ये तुम्हारा पेपर है 24 का। ठीक है, सबसे पहले सबने देखा फोर्थ क्वेश्चन, क्या देखा? फोर्थ क्वेश्चन में यहां पे क्या लिखा हुआ है? रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स रूट एक्स। सबने सोचा कि एक तो एन कहाँ गया। ठीक है, और आज तक हमने ये टर्म तो कहीं पूरी बुक में देखी, रट्टे वाले ये सोचते ना, जिसने क्रैमिंग किया वही सोचता है। फिर क्या सोचता है वो कि ना थर्ड का बी पार्ट है ना फोर्थ का ए पार्ट है। फिर वो गया, यहां पे तुम्हारी क्या है? थ्योरम। ठीक है, यहां पे तुम्हारी क्या है? थ्योरम। यहां पे तुम्हारी क्या है? थ्योरम। यहां पे तुम्हारी क्या है? थ्योरम। ठीक है, इनको देखते ही सारे इसमें बैठिए तो, ठीक है, सबका दिमाग ऐसे होगा कि भाई, और जबकि अगर इस पेपर को थोड़ा सा आराम से करते ना हो, ठीक है, तो ये पार्ट बहुत इजी था। ठीक है, जनरली क्या होता है कि आपकी ना तैयारी ये होनी चाहिए, 3 क्वेश्चन ऊपर से 3 क्वेश्चन नीचे से, ये तैयारी होनी चाहिए सबकी, कि बाई चांस अगर ऊपर से अटेम्प्ट ना हो तो नीचे से अटेम्प्ट हो जाए पेपर। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट बहुत इजी था सारा का सारा, लेकिन सबको दिखा बीटा फंक्शन गामा फंक्शन, वो क्वेश्चन मिला नहीं, पहला पेपर खराब, सबके नंबर आए 10 से कम। और दूसरा पेपर किसका था? ग्रुप थ्योरी का, जिसको सारे छोड़ के जाते हैं। अब दूसरा भी खराब, तो इसीलिए मतलब पिछली बार मैंने कैलकुलेट की थी, जो अगर आपने कभी साइट पे जाके देखो, अगर आप रिवैल्यूएशन रिजल्ट डालोगे, उसमें 415 बच्चों की रिपेयर थी, 415 की सिर्फ 5th सेमेस्टर में। उसका रीजन यही था। तो कभी भी ना ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती कि भी 2 पेपर कर लो, तीनों ही आने चाहिए अच्छे से। अब वही वाला क्वेश्चन देखते हैं, 0 से इंफिनिटी लिमिट ली हुई है, रूट वाई, और यहां पे लिखा हुआ है e की पावर माइनस वाई क्यूब। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे तुम्हारा कितना है? वाई क्यूब, मुझे चाहिए खाली फंक्शन एक, तो मैं वाई क्यूब को क्या लेट कर लूंगा? टी। निकालना एक बार, क्या आएगा इसका आंसर? वंशिता, 2 क्वेश्चन निकाल ले, इसके बाद दोनों प्रीवियस ईयर हैं, इसके बाद 2 ही क्वेश्चन करवाने, मैंने दोनों प्रीवियस ईयर हैं। आ गया आंसर? 1/3 गामा 1/2, गामा 1/2 अगर कहीं भी दिख जाए, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √π। ये कल आएंगे पार्टी वाले। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर है √π/3। ठीक है, ये वाला सबका आ गया? नहीं आया? पीछे वाली लाइन आ गया? नहीं आया आपका? नहीं आया या नहीं आएगा? नहीं आएगा। वाई क्यूब क्या है? टी। डी वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई, अच्छा कभी भी ऐसे मत करो 3y स्क्वायर, ऐसा मत करो कभी। ठीक है, जितनी ज्यादा वैल्यू पुट करोगे उतना ज्यादा चांसेस हैं गलत होने के, तो पहले ही y को खाली कर लो। अगर y खाली कर लूंगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? t की पावर, तो तुम्हारा dy कितना हो जाएगा? 1/3 t की पावर -2/3। लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम्हारी क्या रहेगी? 0 से, पहला तुम्हारा क्या है? y की पावर 1/2 है, और y की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? t की पावर, t की पावर 1/3 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? हाफ नीचे है ना, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? स्क्वायर है, रूट है, 1/3 की पावर तुम्हारी 1/2 कितना हो जाएगा? 1/6। e की पावर कितना हो जाएगा? -t, और dy की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 1/3 t की पावर -1/3, तो बाहर ही आ गया तुम्हारा। यहां पे 1/6 है, यहां पे कितना माइनस है? 1/6 -2/3, एलसीएम आ गया 6, यहां पे 1 रहा, यहां तुम्हारा कितना हो गया? तो कितना हो गया? -3 बाई, तो तुम्हारा कितना हो गया? टी की पावर -1/6।
यहाँ पे कितना हो गया कि माइनस टी, अगर इसमें एक ऐड कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 1/2 जाता। कहाँ पे माइनस हुआ था, यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं था, m और n हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, वो फंक्शन ही नहीं आएगा। ये बात ठीक है तक, ये वाला क्लियर सबको। दो प्रीवियस ईयर हैं, जल्दी जल्दी निकाल दो। सबसे पहला प्रीवियस ईयर तुम्हारा क्या दिया भाई इसने, e की पावर माइनस एक्स क्यूब dx, और लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। आ गया कितना 1/3 गामा, सबका ही आ गया, कोई ऐसा जिसका नहीं आया अभी भी, आ गया आपका। लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोनों प्रीवियस ईयर आपके, e की पावर माइनस एक्स के dx, और उसने बोला प्रूफ करना है इसकी वैल्यू बराबर होगी √π/2 के। आ गया सबका। तो आज जाके ना बीटा गामा के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो साइन कोस वाली टाइप को छोड़ के, ठीक है, जो कल वाली क्लास होगी इसमें बीटा गामा की जितनी भी थ्योरम्स हैं, जितनी भी थ्योरम्स हैं, 4-5 पहले वाले में है और 3 तुम्हारी बाद वाले में है, जिसमें डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन बीटा गामा है, और एक थ्योरम और है तुम्हारी, टोटल 7-8 थ्योरम है। एक हमेशा थ्योरम आती है, हमेशा आज तक के पेपर देखोगे, और एक क्वेश्चन आता है, अगर 9 नंबर का आ जाए तो तुम्हारा गुड लक हो। तो कल वाली क्लास में तुम्हारी सारी होंगी थ्योरम्स।